अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको कहते हैं लंदन ओपन स्ट्रेटजी। लंदन ओपन स्ट्रेटजी। अब इसमें करना क्या है कि जब भी आपका लंदन ओपन हो ना, जैसे कि पाकिस्तानी टाइम में आपको पता है 12 बजे ओपन होता है, तो 12 बजे की जो आपकी पहली कैंडल क्लोज होगी ना 1 मिनट में, उसको आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लगा के मार्क कर लें, या वैसे ही देख लें किस कलर की है। तो आज की हमारी जो पहली कैंडल है वो है ग्रीन। तो लंदन की एक स्कैल्पिंग ट्रेड रोज़ाना मिलती है इस स्ट्रेटजी पे, इसको कहते हैं लंदन ओपन। तो आप पहली कैंडल ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि लंदन के सेशन का आज का बीएस जो है वो बुलिश है। तो चूंकि हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंगे, तो जैसे अभी इसका आपका ये एक वो है स्विंग का लो है और यहाँ तक। तो अब चूंकि बीएस है, तो आप पहली कैंडल जब मार कर लें तो उसके बाद आपने इसकी 14 कैंडल्स गुजरने देनी है। 14 कैंडल बाद जब ये हमें बाय देगा तो हम बाय करेंगे। तो हमें रोज़ाना इस स्ट्रेटजी पे एक ट्रेड मिलती है। यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 12 कैंडल्स गुजर चुकी हैं और 13 नंबर कैंडल जारी है। तो इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इसका वो भी देख लिया करें टाइम घड़ी का। घड़ी के टाइम पे जब 12 बज के 14 मिनट होंगे तो हम अपना डिसीजन लेंगे। फिलहाल आप 1 मिनट का देखें इस पे कि ये आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये भी बाई की अपॉर्चुनिटी है, और इसके सामने एफ ई जी भी है। ये एक आटा ब्लॉक है। तब यहाँ पे देखिए ग्रे ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब उसके साथ एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो जब भी ये यहाँ पे अब कैमुलेशन ख़त्म हो, तो आप इस जगह पे एंट्री प्लेस भी कर सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से 5 से या इस तरह मैच कर ले, देखें RD5 में यहाँ पे जा रही है। तो अब ये चूँकि कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई लेगी और ये ऊपर क्लोज होगी। तो वैसे भी आपको पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट जब कोई भी लो तोड़ती है तो एक दफ़ा उसी के बराबर आके अगला लो और लो लगाती है। तो अब यहाँ पे देखें एक डबल बॉटम था, वो ब्रेक है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो फिलहाल मैं आपको ये इतनी रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जब ये यहाँ से बाई देती है, बल्कि मैं यहाँ से इसका एक पाथ भी जो है ना लगा देता हूँ, ये वाला, कि मार्केट यहाँ से इस एरिया में आए और फिर ऐसे जाए। तो इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ पे हम पॉज कर देते हैं। जैसे ही ये हमें बाय देता है या हमें यहाँ से ट्रेड मिलती है, तो फिर हम उसके बाद मज़ीद रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी। तो मार्केट हमारी अब इस कदर मूव हो चुकी है कि हम नेक्स्ट क्लिप उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि क्लिप 1 में बताया था कि ये हमारा लंदन ओपन होगा, तो उसकी हमारी फर्स्ट कैंडल थी ग्रीन। तो इससे हमने आज इसका इनिशियल जो BS था वो बुलिश ले लिया। उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग अगर करते हैं, तो यहाँ से उसने हमारा ये लोअर हाई ब्रेक किया, जो कि मार्केट इससे पहले डाउन ट्रेंड में थी। तो जब मार्केट ने यहाँ पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ से अगर आप अपनी मैपिंग स्टार्ट करें तो लंदन ओपन ने भी बाय दी है, और आपका ये पहला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ है। जो ब्रेक होता है वही आपको पता है सपोर्ट बनता है। तो बेसिक्स तो आपको पता होंगे। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ, तो इनिशली जो हम ट्रेड लेते हैं इस स्ट्रेटजी के मुताबिक वो 7वीं कैंडल पे लेते हैं, वरना 14वीं कैंडल पे लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इस बाय एंड गल्फ पे हमारी पहली बाय बनती थी। यहाँ से अगर आप बाय लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर लो के नीचे अपना SL या आप सेल स्टॉप रख के उसको एजिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आपकी बाय स्टार्ट हुई, तकरीबन इस बाय एंड गल्फ से 45.27 की प्राइस है, तो उसके बाद ये एक कैमुलेशन हुई है। आपको पता है मार्केट इस तरह से इंड्यूसमेंट रखती है, पुल बैक और रिट्रेसमेंट की सूरत। अगर उसको यहाँ से नहीं उठाती तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाती है, इसको नहीं उठाती तो यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो अब ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ये एक तरह की इंड्यूसमेंट है उसकी। तो यहाँ से जब उसने फिर एक आई ये ब्रेक किया आपका, और नेक्स्ट आई उसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से
इस तरीके से। तो आप जब इसको करते हैं प्रॉपर मैपिंग करके चाह रहे होते हैं तो आप फिबोनाची लगाते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुई थी बाय की, यहाँ से लंदन ने बाय दी है, यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट आपके 50 गोल्डन जोन पे या उससे नीचे 70-80 जो आपका एक्सट्रीम एक डिमांड जोन है, तो वहाँ पे आ जाती है डिस्काउंट जोन में। तो यहाँ से आप फिर दोबारा से मज़ीद इंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका एक हाई टूटा, तो कंफर्मेशन थी कि मार्केट जा रही है आप, उसके बाद इसी फिबोनाची को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लें, अब जो आपका लो है और अब जो आपका हाई है इस पे शिफ्ट कर लें। अगेन मार्केट आपके 50 पे आई है और जो इसने रिसेंटली ये इंड्यूसमेंट रखी थी रिट्रेसमेंट की सूरत में, उसको इसने पिक किया और फिर मार्केट नेक्स्ट हाई ब्रेक कर गई है। तो उस तरीके से नेक्स्ट हाई ब्रेक हुआ, यही फिबोनाची आप फिर से मूव कर लें अपने नए हाई पे, और जो नया लो है वहाँ पे इसका लो ले, तो मार्केट ने एक दफ़ा फिर आपकी रिट्रेसमेंट दी है, तो तकरीबन 38 से ही वो अब चली गई, क्योंकि यहाँ पे उसी के सामने यहाँ ब्रेकर ब्लॉक था, तो इसी ने सपोर्ट का काम किया। जो भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी वही सपोर्ट बनेगी। तो देख ले यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो ये सिंपल है बहुत, बस आपने इसको इसी सिंपलिसिटी के साथ यूज़ करना होता है। तो उसके बाद फिर मार्केट ने आपका एक हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, ये और नेक्स्ट हाई लग गया। अब ये इक्वल हाई था और ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट रखी थी, तो इंड्यूसमेंट के जब नीचे क्लोज करे और दोबारा से हाई लगाए तो ये हायर हाई वैलिड भी होता है और ये ब्रेक का स्ट्रक्चर भी वैलिड होता है और ये इंड्यूसमेंट भी वैलिड होती है। तो इससे पहले देखिए यहाँ से वो इंड्यूसमेंट नहीं पिक कर रहा था, यहाँ से 1 2 3 4 ये वाली पिक की हुई है और 5, अब ये वाली भी पिक की है। तो जब भी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दे और फिर से जाए तो अब यहाँ पे अब ये डबल टॉप लग गया, अब ये यहाँ से फिर गिरा है और बाय एंड गल बना के गया है, अभी ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा तो ये भी एक नया हायर हाई होगा, वरना ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। और अगर ये इसका ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ तो नेक्स्ट बीओएस पे ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक लंदन ओपन स्ट्रेटजी आपसे शेयर की है। तो मैं आपको एज ए एनालिस्ट मार्केट के चार्ट को सॉल्व करना और इसको स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के साथ रीड करना सिखाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अब्दुल जब्बार एडवोकेट, वहाँ पे मैंने जितनी स्किल सीखी हैं आज तक वो सिखाने का आगाज़ किया है। तो ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एज ए एनालिस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाकी सब चीज़ें आपने खुद देखनी है, ना मैं कोई ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ ना मैं आपको कोई पेयर्स रिकमेंड करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है, मैं एज ए एनालिस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। थैंक यू।